बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अमेरिका की शुरुआत कब से हुई है। दोस्तों, लेकिन आज का अमेरिका का इतिहास पुराना नहीं है। यहाँ पहले लोग रहते थे या नहीं, इसका पता करना मुश्किल है। इसकी खोज ईस्वी सन 1942 में हुई। कोलंबस को पता था कि पृथ्वी गोल है और वो इस जानकारी से समुद्र में निकल पड़ा। सोचो, अभी अभी टीवी चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखे कि इस दुनिया के भीतर भी एक नई दुनिया मिली है, एकदम नई नवेली दुनिया जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं था। आप कैसा महसूस करेंगे? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वैसे पहले लोग महसूस कर चुके हैं, तब जब एक नई दुनिया खोजी गई थी। जी हाँ, 12 अक्टूबर 1942 की वो तारीख उस खोज की पहली सीढ़ी थी। इसे समझे तो नई दुनिया की पहली खोज। और इस खोज का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, वो खुद लंबे समय से यह गलतफहमी में रहा कि उसे लगा कुछ और ही था, जबकि हुआ कुछ और ही था। जी हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस भारत खोजने निकला था और नई दुनिया हाथ में आ गई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री यात्रियों में से एक माना जाता है। तब उस जमाने के लोग को लगता था कि दुनिया में बस 3 ही महादेश है। उस समय का यूरोप के लोगों को बस इसी विचार में जीते आए थे कि दुनिया में बस 3 ही महादेश है, इसके अलावा भी दुनिया हो सकती है, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और वो समुद्री यात्राओं का दौर था। समुद्री मार्ग के व्यापार के लिए नए नए रास्ते तलाशने का दौर था। कोलंबस इटली में पैदा हुआ और उसे बचपन से ही समुद्र बहुत पसंद था। और जब वो बड़ा हुआ तब उसे एशिया पहुंचने का एक छोटा रास्ता तलाशने की धुन चढ़ी थी। स्पेन के पूर्वी हिस्से के होकर कोलंबस को असल में भारत और चीन पहुंचना था। भारत के समुद्री किस्से तब दूर दूर तक पसारे हुए थे, यहाँ तक कि मसालों का यश दुनिया भर में फैला हुआ था। और तब भारत में मौजूद सोने की भी बड़ी चर्चा थी दुनिया में। और इस वजह से कोलंबस को भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजना था। क्या आपको वजह मालूम है क्यों कोलंबस को भारत और चीन के लिए छोटा मार्ग खोजने की ज़रूरत पड़ी? इसके लिए आप हमारी ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें और इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यूरोपियन देश ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशी बनना चाहते थे। कोलंबस ने पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन को मनाने की कोशिश की ताकि कोई उसकी समुद्री यात्राओं का खर्च उठाने को तैयार हो जाए, और उसे फिर भी निराशा ही हाथ लगी। सब ने उसे मना कर दिया और आखिरकार कोलंबस ने स्पेन पहुंचा और वहां के राजा फर्डिनेंड और रानी इजाबेला को कोलंबस ने उसकी यात्रा स्पॉन्सर करने के लिए राज़ी कर लिया। स्पेन के राजा और रानी को लगा कि अगर कोलंबस इससे कर दिखाया तो एशिया के साथ मसालों का कारोबार का नया मार्ग शुरू हो जाएगा। और ये उपनिवेशित का दौर था। दुनिया के ये चंद यूरोपियन देश अपने पांव पसारना चाहते थे। नए बाज़ारों के लिए, कच्चे माल के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हर देश अपने लिए कारोबार के नए मार्ग खोलना चाहता था। और किंग और क्वीन ने कोलंबस से वादा भी किया कि अगर कोई नई जगह मिलती है तो उसे वह वहाँ का गवर्नर बना देंगे, और जो भी दौलत वो स्पेन लाएगा उसका 10% हिस्सा उसे दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आगे जारी रहेगी। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। पार्ट 1 आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें।